हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर की कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों वैसे भी अपने भारत में दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत ही ऐसी मंदिर हैं जो कि बहुत ही रहस्यमय है, जिसका पता वैज्ञानिक लोग आज तक नहीं कर पाए। दोस्तों ऐसे ही एक मंदिर है जो कि बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है दोस्तों, और आप लोगों ने भी सुना होगा। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर की वो बातें जो सैकड़ों सालों से एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रहस्य बनी हुई है दोस्तों इस मंदिर में। ये पुरी शहर के नाम में ही जगन्नाथ मंदिर पड़ती है दोस्तों, जो कि बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर में कुछ तमाम विशेषताएं भी हैं दोस्तों। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं दोस्तों लकड़ी की मूर्ति वाला यह देश एक अनोखा मंदिर है। जैसे कि हिंदू धर्म में आप लोगों को ये पता होगा कि 4 धाम होते हैं, जैसा कि द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी। मान्यता है कि भगवान विष्णु चारों धाम पर बसे। तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां पर स्नान किया और वहां कपड़े बदले, और द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी गए। पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। दोस्तों मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो दोस्तों शरीर के एक हिस्से को छोड़कर भगवान कृष्ण के उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। दोस्तों भगवान कृष्ण का हृदय का एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं आज भी वह दिल सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि भगवान जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति है हर 12 साल में एक बार बदली जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्तियां हैं लकड़ी की, वो 12 साल में दोस्तों हर बार 12 साल में बदली जाती है एक बार। और मैं चलिए आगे बताता हूँ क्यों बदली जाती है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है दोस्तों। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है दोस्तों। मंदिर के पास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस वक्त मंदिर के अंदर किसी की भी एंट्री पर पाबंदी कर दी जाती है। और जैसा कि दोस्तों भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर उसी पुजारी को इजाजत दी जाती है जिस पुजारी को मूर्तियां बदलनी होती है। और दोस्तों उसी पुजारी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर ग्लव्स भी पहना दिया जाता है। और इसी के बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी भी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती है, सिर्फ मंदिर की मूर्तियां ही बदली जाती हैं, वो भी 12 साल पे। ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दी जाती है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग ब्रह्म पदार्थ के बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या चीज, जो 12 साल में मूर्तियां तो बदली जाती हैं लेकिन ब्रह्म पदार्थ कभी नहीं बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में उसको लगा दिया जाता है। दोस्तों ब्रह्म पदार्थ के बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ किस्से हैं दोस्तों, जो मूर्तियां बदलते हैं, जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं, उन्हीं से कुछ किस्से सुनने को मिले हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं वो ब्रह्म पदार्थ के बारे में वो भी नहीं जानते हैं दोस्तों। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को किसी ने अगर देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी दोस्तों। एक किस्सा ये भी है दोस्तों, जो ब्रह्म पदार्थ है हमेशा उसको भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों ने बताया दोस्तों, जब पुरानी मूर्तियों से वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में लगाने के लिए जब हाथों में लेते हैं दोस्तों, उस वक्त कुछ ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ जैसे उछल रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी लोग कुछ ऐसा बताते हैं कि हाथों में जो उछल रहा है जैसे खरगोश उछलता है, जैसे कोई उसमें जान हो दोस्तों। इस तरह का उनको महसूस होता है हाथों में जब वो ब्रह्म पदार्थ को लेते हैं दोस्तों। यानी ब्रह्म पदार्थ के जीवित होने की कहानियां दोस्तों जरूर है, लेकिन दोस्तों इसकी क्या हकीकत है इसको आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा ही दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर का सिंह द्वार भी एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो समुन्द्र के जस्ट बगल में ही है। मंदिर में एक सिंह द्वार है दोस्तों, और बताते हैं कि मंदिर के बाहर जो समुन्द्र की लहरें हैं दोस्तों, वो कानों में लहरों की आवाज़ आती है। और जैसे ही पहला कदम अगर सिंह द्वार के अंदर कोई रखता है तुरंत उनके कानों में लहरों की आवाज़ नहीं आती दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है दोस्तों, कि मंदिर के जैसे ही अंदर एक कदम रखते हैं सिंह द्वार में, तैसे समुन्द्र की लहरें उनके कानों तक नहीं आती, और जैसे कदम उठाते हैं बाहर की तरफ रखते हैं तुरंत लहरों की आवाज़ आने लगती है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार और एक बहुत बड़ा रहस्य जो आज तक कोई इसको सुलझा नहीं पाया दोस्तों। कहा यह भी जाता है कि जो
जगन्नाथपुरी मंदिर सिंह द्वार है, उसके बाहर जो चिताएं भी जलती हैं, अगर सिंह द्वार के बाहर आप लोग खड़े हैं या बाहर हैं तो जो चिताएं जल रही उसकी गंध भी आती है, और जैसे ही सिंह द्वार के अंदर आप पैर रखते हैं तुरंत गंध आना बंद हो जाता है। दोस्तों कभी आप लोगों ने देखा है कि मंदिरों के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी बैठते भी मंदिर के ऊपर, लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है आज तक ना उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ा है, ना उस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी आज तक बैठते हुए देखा गया दोस्तों, ना एरोप्लेन उसके ऊपर से कभी गुजरा है, ना हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य कि आज तक उस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी आज तक क्यों उड़ा नहीं और आज तक क्यों बैठा नहीं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फीट एरिया में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर की ऊंचाई लगभग दोस्तों 214 फीट है। दोस्तों वैसे तो हम लोगों की परछाई जरूर दिखती है, बड़ी बड़ी इमारतों की परछाई दिखती है, घरों की परछाई दिखती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर की परछाई आज तक नहीं दिखी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर की परछाई कोई आज तक नहीं देख पाया। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर जगन्नाथ मंदिर की परछाई क्यों नहीं दिखती है, जो कि 214 फीट। इसके अलावा जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, उस झंडे को भी लेकर बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों इस झंडे को बदलने के लिए हर रोज का नियम है। दोस्तों अगर ये झंडा अगर नहीं बदला गया एक भी दिन तो बताते हैं कि 18 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगी। दोस्तों एक खास बात ये, जब झंडा लगाते हैं दोस्तों तो जिस तरफ हवा चलता है उसके विपरीत ये झंडा उड़ता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जिधर हवा चलता है उधर नहीं उड़ता है, उसके विपरीत उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों इस रसोई घर का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि चाहे जितने भी भीड़ हो जाए दोस्तों, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक रहस्य है इस मंदिर का। लेकिन जैसे मंदिर का गेट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप दोस्तों खत्म भी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर का जो प्रसाद है कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा दोस्तों जो मंदिर में प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पे बनता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है दोस्तों, और ये बर्तन एक के ऊपर एक करके रखा जाता है दोस्तों, लाइन से ऊपर करके। 7 बर्तन एक सीढ़ी की तरह रखा जाता है। दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, जो 7 बर्तन चूल्हे के ऊपर रखे रहते हैं प्रसाद पकने के लिए, जो सबसे ऊपर 7वां बर्तन है दोस्तों उसमें सबसे पहले प्रसाद पकता है, और जो सबसे नीचे उसमें सबसे बाद में। दोस्तों सोचिए कि किस तरह पकता है, ये भी बहुत बड़ा रहस्य। इसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर कैसे सबसे ऊपर जो 7वां बर्तन रखा है उस पर प्रसाद क्यों सबसे पहले पक जाता है, जो कि सबसे नीचे वाले बर्तन पे नहीं पकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर का। चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आशा करता हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर का जो रहस्य दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए बाय।